नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं कि वर्कर के लिए नॉइज के लिमिट्स क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एज पर नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000 के हिसाब से 4 जोन डिवाइड की गई हैं और इन जोन्स में अलग अलग नॉइज की लिमिट डे टाइम और नाइट टाइम में दी गई थी। और इस नॉइज को काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए जो नॉइज लेवल मीटर है उसे हम पेरीफेरी पे या फिर गेट पे रखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारे प्लांट से या फिर हमारे कंस्ट्रक्शन से जो ओवरऑल नॉइज निकल रहा है, इस चीज को हम देखते हैं कि वो ओवरऑल नॉइज हमारे पेरीफेरी तक कितना आ रहा है, यानी कि बाहर के जो लोग हैं उनको हमारे यहां से निकलने वाला साउंड कितना प्रभावित कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नॉइज वर्कर्स के लिए कितना अलाउड है। पिछले वीडियो की अगर बात करें तो वो वीडियो यदि आपको फिर से देखना है तो वो वीडियो का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वर्कर्स के लिए जो नॉइज का लेवल है उसके लिए सबसे पहले 2 तरीके की नॉइज को हम देखते हैं। पहला है कंटिन्यूअस नॉइज और दूसरा है इंपैक्ट नॉइज। कंटिन्यूअस नॉइज का अर्थ है जो आवाज लगातार होती रहे और इंपैक्ट नॉइज लगातार नहीं होती लेकिन उसका इंपैक्ट जैसे कि हथौड़ा मारने की एक्टिविटी, उसे हम इंपैक्ट नॉइज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 उपकरण हैं। इससे पहले हम कंटिन्यूअस नॉइज जनरेट करेंगे। इसे कंटिन्यूअस नॉइज कहा जाता है। और इंपैक्ट नॉइज, इसे इंपैक्ट नॉइज कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस नॉइज और इंपैक्ट नॉइज दोनों के लिए लिमिट क्या है वर्कर के लिए। तो सबसे पहले एक चीज हम देख लें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि नॉइज का डेफिनेशन है कोई भी इरिटेटिंग या अनवांटेड साउंड। अभी जो साउंड हमने क्रिएट किया वो बहुत ज़्यादा डेसिबल का नहीं था लेकिन वो इरिटेटिंग था और अनवांटेड था, इसीलिए वो साउंड नॉइज है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। नॉइज अगर कंटिन्यूअस हो तो उसका वर्कर के लिए लिमिट कितना है। जैसा कि आप टेबल देख सकते हैं, यदि इंसान 8 घंटे काम करता है तो नॉइज का लेवल है 90 dBA। यदि 6 घंटे काम करता है तो 92, 4 घंटे है तो 95, 3 घंटे के लिए 97, 2 घंटे के लिए 100, 1.5 घंटे के लिए 102, 1 घंटे के लिए 105, 45 मिनट्स के लिए 107, 30 मिनट्स के लिए 110 और 15 मिनट्स के लिए 115 dBA। याद रखें, कंटिन्यूअस नॉइज हम dBA में देखते हैं। dBA का अर्थ है टाइम वेटेड एवरेज। अब इसे याद करने का तरीका क्या है। इसे याद करने के लिए जो हमारा टेबल दिया गया है, सिंपली उसमें लेफ्ट साइड के जो समय बताया गया है आप उसे याद कर लीजिए। समय है 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट। अब आप सिर्फ पहला वाला यानी कि 8 घंटे के लिए याद रखिए जो कि है 90 dBA और फिर उसके बाद उसमें 2 3 2 3 2 3 2 3 5 ऐड कर दीजिए तो आपका टेबल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से इसे याद रखा जा सकता है। तो यह बात हुई कंटिन्यूअस नॉइज की। अब आते हैं इंपैक्ट नॉइज की तरफ, यानी कि हथौड़ा चलाना या फिर दूसरे ऐसे जो काम होते हैं जिनमें इंपैक्ट नॉइज जनरेट होता है, उसके लिए लिमिट्स क्या है। इस लिमिट के लिए हमको यह जानना होगा कि इंसान जो काम कर रहा है उसमें किस डेसिबल का साउंड जनरेट होता है। इंपैक्ट नॉइज हम टाइम वेटेड एवरेज में नहीं देखते हैं और
शुरुआत करते हैं। यदि लेवल 140 डेसिबल है, डेसिबल जो है साउंड का यूनिट है, यदि 140 डेसिबल का साउंड या नॉइज निकलता है तो उसके लिए नंबर ऑफ इंपैक्ट अलाउड है 100। यदि 135 डेसिबल का साउंड निकलता है तो उसके लिए नंबर ऑफ इंपैक्ट्स अलाउड है 315। यदि 130 डेसिबल का साउंड है तो उसके लिए नंबर ऑफ इंपैक्ट हो जाएंगे 1000। यदि 125 डेसिबल का साउंड है तो उसके लिए नंबर ऑफ अलाउड इंपैक्ट है 3160। और यदि 120 डेसिबल का साउंड है या नॉइज है तो उसके लिए जो अलाउड इंपैक्ट है, नंबर ऑफ इंपैक्ट है, वो है 10,000। अब इसे याद कैसे रखा जाए? आप सबसे पहले याद रखिए 140, 130 और 120। 140 के लिए जो नंबर ऑफ इंपैक्ट है वो है 100। उसके बाद एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि 130 के लिए हो जाएगा 1000 और 120 के लिए हो जाएगा 10,000। अब आते हैं 135 के लिए। 135 के लिए आप उसे कर दीजिए 315 और 125 के लिए 315 के आगे की जो संख्या है दैट इज 316 और उसके आगे 0 लगा दीजिए। इस तरीके से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमने दोनों चीजें आज देखी कि इंसान के लिए कंटिन्यूस नॉइज और इंपैक्ट नॉइज दोनों का लेवल क्या होना चाहिए। कंटिन्यूस नॉइज के लिए हमने देखा कि इंसान पर्टिकुलर लेवल की नॉइज में कितनी देर तक काम कर सकता है, और इंपैक्ट नॉइज है तो हम देखते हैं कि कितने लेवल का साउंड निकल रहा है और उसके लिए अकॉर्डिंगली कितने नंबर ऑफ इंपैक्ट अलाउड है। याद रखिए, हमने कहा कि इंसान के लिए उस लेवल का नॉइज अलाउड है या फिर उतने समय तक इंसान काम कर सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको कंट्रोल मेजर्स नहीं देने हैं या फिर आपको पीपीज नहीं देने हैं। हमें अपनी तरफ से सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल साथ साथ पीपीज भी प्रोवाइड करने ही होंगे, क्योंकि रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा। यदि इसके अलावा आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।